सोचिए जरा, किसी की शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाए तो। आज हम एक ऐसी ही लड़की की एक अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जिसकी शादी एक तोते से हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है धनपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां कुछ बहुत ही चौंकाने वाला होने वाला था। इस कहानी की जो हीरो है वो है मीना, एक गरीब किसान की बहुत ही मेहनती बेटी जिसकी जिंदगी दुख और गरीबी के साए में ही गुजरी थी। सालों की मुश्किलों के बाद ऐसा लगा जैसे मीना की किस्मत अब चमकने वाली है। गांव के सबसे अमीर परिवार से उनके बेटे रमेश के लिए रिश्ता आया। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक ऐसा मौका जो शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था, पर उन्हें क्या पता था कि कोई और कहीं और इस खुशी को एक भयानक सपने में बदलने की साजिश रच रहा था। यहाँ पे जो बात सबसे दिलचस्प है वो है गांव की खुशी और एक छिपी हुई साजिश के बीच का टकराव। पास के जंगल में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत, असल में एक डायन, वो ऐलान करती है कि शादी के दिन दूल्हा इंसान नहीं रहेगा। और वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐन शादी के सबसे खास पल में सबके देखते देखते रमेश एक हरे तोते में बदल गया। पूरा गांव सन्न रह गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा श्राप दिया किसने और क्यों? तो अब मीना की शादी तो हो गई, पर उसकी नई जिंदगी खुशियों से नहीं बल्कि बेइज्जती और तकलीफों से शुरू हुई। ससुराल में सब उसे ही श्राप का जिम्मेदार ठहराने लगे। उसके साथ नौकरों जैसा सलूक होता था और लोग मजाक उड़ाते हुए उसे तोते की बीवी कहने लगे थे। लेकिन इतने जुल्म के बाद भी मीना का हौसला नहीं टूटा। और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 साल तक चला। सोचिए, एक खुशी का दिन कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। इन 3 सालों में मीना ने हर तरह का अपमान सहा, पर अपने तोतापति की देखभाल करना कभी नहीं छोड़ा। और शायद इसी अटूट भक्ति ने एक उम्मीद की किरण को जिंदा रखा, जो एक भिक्षुक के आने से एक नया मोड़ लेने वाली थी। कहते हैं ना, सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मीना की भी सुनी गई जब गांव में एक रहस्यमयी भिक्षु आए। मीना ने उन्हें खाना खिलाया और बस भिक्षु की दिव्य शक्ति से कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ था। वो तोता यानी रमेश पहली बार बोला, और यहीं से कहानी ने निराशा से हिम्मत की तरफ मोड़ लिया। और जब रमेश ने बोलना शुरू किया तो उसने पूरी कहानी बताई। तब जाकर पता चला कि ये सारा खेल 2 अलग-अलग मकसदों का था। एक तरफ थी वो डायन जो सालों पहले अपनी बेटी का रिश्ता ठुकराने का बदला लेना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी मीना, जिसका प्यार और भक्ति एकदम सच्ची थी, चाहे उसका पति किसी भी रूप में हो। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो उस भिक्षु ने श्राप को तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बताया। इसमें कई स्टेप्स थे। पहले डायन के पास जाओ, फिर उसका भरोसा जीतो, उससे कहो कि वो तुम्हें वापस इंसान बना दे, और आखिर में उसे और उसकी बेटी को घर पर बुलाओ। अब बारी थी रमेश की। वो था तो एक तोता, लेकिन उसे ही इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए सीधे खतरे के मुंह में जाना था। और उसने कर दिखाया। उसने डायन को ये यकीन दिला दिया कि उसे अपनी गलती का एहसास है और अब वो उसकी बेटी चंदा से शादी करना चाहता है। डायन अपने लालच और अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में कराने की चाहत में इस जाल में फंस गई। उसने रमेश को वापस इंसान बना दिया। जैसे ही डायन और चंदा रमेश के घर में घुसी, वो एक जादुई घेरे में कैद हो गईं। तब जाकर डायन को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। ये कोई आम घेरा नहीं था, ये एक दिव्य सुरक्षा घेरा है। और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। और तब पता चला कि वो जो साधारण सा दिखने वाला भिक्षु था, वो असल में साधारण था ही नहीं। जी हां, वो भिक्षु कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे। वो मीना की अटूट भक्ति और विश्वास को देखकर उसकी मदद करने के लिए धरती पर आए थे। भगवान शिव ने डायन का सामना किया और कहा, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। मतलब साफ था, उसके अपने घमंड और उसकी क्रूरता ने ही उसका अंत तय कर दिया था। और फिर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति का इस्तेमाल किया और एक ही पल में उस डायन को भस्म कर दिया। उसके आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद सब कुछ बदल गया। श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था। शिव ने मीना और रमेश को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया।
गांव वालों और ससुराल वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीना से माफी मांगी। और मीना, वो पूरे गांव के लिए हिम्मत और विश्वास की एक मिसाल बन गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। कैसे किसी एक इंसान का अटूट विश्वास और उसकी हिम्मत पूरे समाज की किस्मत बदल सकती है? इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि उस गहरी ताकत में है जो भक्ति, सब्र और सच्चे प्यार से मिलती है।